तो बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जापान सरकार ने सुनामी का अलर्ट जारी किया है और ये कहा है कि तटीय इलाके छोड़ दिए जाएं। एक और अहम जानकारी आपको दे, जापान में भूकंप आने के बाद लगातार तस्वीरें आ रही हैं और एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रही है। तस्वीरें एक पार्किंग की है, तस्वीरें देखकर आप तीव्रता का अंदाजा लगा सकते हैं कि तीव्रता कितनी ज्यादा रही है। देखिए जिस हिसाब से गाड़ियां वहां पर हिलती हुई नजर आ रही है, देखिए ऐसे लगता है जैसे गाड़ी पलट जाएगी। 7 से ऊपर की तीव्रता, 7.4 तीव्रता का ये भूकंप और पार्किंग में कैसे गाड़ियां हिलती हुई नजर आई। किसी ने अपने मोबाइल में इन तमाम वीडियो को कैद किया और थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी जापान सरकार, जिसमें और जानकारी मिलेगी। लेकिन ये देखिए जिधर भी ये कैमरा घूम रहा है उधर गाड़ियां हिलती हुई नजर आ रही है। सब कुछ ऐसा लगता है कि जैसे बस कुछ ही पलों में तबाह हो जाएगा। और इसके पहले भी भूकंप आया था, उस वक्त भी तबाही हुई थी, लेकिन आज जो भूकंप आया है उसने हैरान कर दिया है। कई शहरों को फौरन खाली करने के निर्देश भी दिए गए हैं, क्योंकि सरकार को लगता है कि इससे समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है और एक के बाद एक कई बार सुनामी आ सकती है। ये भी जापान सरकार की तरफ से कहा गया है। अनुमान से ज्यादा भीषण हो सकती है ये सुनामी, ये भी जापान सरकार की तरफ से कहा गया है। देखिए चिंता बहुत ज्यादा है इस वक्त जापान में, क्योंकि कहा जा रहा है कि अनुमान से ज्यादा वहां पर तबाही हो सकती है, सुनामी आ सकती है। इसीलिए सुनामी को लेकर अलर्ट जारी किया गया। बड़ी और अहम बात यह है कि जापान सरकार लगातार नजर बनाए हुए है और कहा यह जा रहा है कि फौरन जो लोग प्रभावित हो सकते हैं उनको वहां से फौरन हटने के लिए कहा गया है, वहां से निकल जाने के लिए कहा गया है। अलग अलग कैमरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3, कैमरा 4 और कैमरा 4, अलग अलग तस्वीरें 5, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भूकंप कितना भीषण था और हालात किस कदर वहां पर खराब हो सकते हैं। और इस पे बात करने के लिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज तारीख 1 जनवरी 2024 रात्रि के 1 बज गए हैं और जापान में भूकंप आया और जापान के वैज्ञानिकों ने सुनामी का अलर्ट किया है। मैं प्रकृति से स्नेह द्वारा कहता हूं कि सुनामी को नहीं आना है, पीछे जाना है, नहीं आना है। ये मेरा आदेश है। जापान को अब कोई आपदा न सताए, अगले आदेश तक इंतजार करे आपदा हमारा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। आयुष्मान भव तथास्तु। सभी को सुख शांति समृद्धि प्राप्त हो। 2024 सबको प्रगति का मार्ग दिखाए। हम इस सभी वैज्ञानिकों से कहते हैं कि हमारे प्रकृति को, पर्यावरण को बचाओ, मत छेड़ो। ये एक नमूना है। बहुत कुछ बिगड़ जाएगा तो विज्ञान कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए अभी भी समय है। होड़ लगी है अंतरिक्ष में, ये छोड़ने की, वो छोड़ने की, चांद पे जाने की। धरती जब ही नहीं रहेगी तो चांद पे रहोगे। इसलिए धरती को बचाना है तो पर्यावरण, प्रकृति का आदर करो। धरती रहेगी तो चांद भी रहेगा, सब कुछ दिखेगा, सूरज भी दिखेगा, सूरज भी रहेगा। नहीं तो
धरती ही गुल हो जाएगी तो क्या करोगे? चांद और क्या करोगे सूरज? बताओ। इसलिए सभी वैज्ञानिकों को हमारे पर्यावरण, हमारे प्रकृति को ध्यान में रखते हुए कोई भी कार्य करें, विशेष तर प्रेम की जरूरत है। लोग लड़ाई में इतना गोला बारूद बर्बाद करते हैं। लड़ाई नहीं करनी चाहिए। कोई भी देश हो, एक दूसरे को सहयोग करके प्रेम से चलो। यह हथियार उठाने की जरूरत ही क्यों पड़े? किसी को एक टाइम की भोजन नहीं मिलती है और